अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइट टू राइटर। कभी सोचा है कि इंसान के दिल में एक ऐसी खुशबू बसी हो कि जो नजर ना आए लेकिन रूह को महका दे, एक ऐसा नूर जो लफ्जों से नहीं एहसास से झलके। यही कैफियत नसीब होती है जो दिल से दुरूद पाक को पढ़ते हैं। दिल से दुरूद पाक की सदाएं बुलंद हों, ये कोई आम अमल नहीं है, ये दिल का रब से छुप कर मुलाकात करने का अंदाज है। जो दरूद पढ़ते पढ़ते अपनी कैफियत भूल जाए, आंखें नम होने लगे तो समझे रब ने अपने खास करम की चादर उस पर तान दी है। अगर आपके दिल में बेचैनी है और घर के माहौल में बेसुकूनी, तो दुरूद शरीफ का विर्द एक शिफा बनकर आता है। जब इंसान दुरूद पढ़कर पानी पर दम करता है और फिर उस पानी को अपने घर के कोने कोने में छिड़कता है, तो ये अमल घर में एक ऐसा तासुर पैदा करता है जिससे सुकून और राहत आ जाती है। ये सिर्फ एक अमल नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोलने का एक रास्ता है, एक वसीला है। अल्लाह का हुक्म है कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, क्योंकि अल्लाह की रहमत और कुर्बे इलाही दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में छुपी हुई है। ये अमल न सिर्फ दिलों को सुकून बख्शता है बल्कि हमारी जिंदगियों में भी बरकतों का बाइस बनता है। दुरूद पाक ही वो रास्ता है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है और उसे ऐसी खुशी बख्शता है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो बंदा दुरूद पाक को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेता है और उसकी बरकत से फैज याब होता है, तो ये बरकत न सिर्फ उसे जिस्मानी सुकून बख्शती है बल्कि रूहानी सुकून भी देती है। और जो शख्स जुमा के दिन 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह पाक मौत से पहले उसे जन्नत में उसका घर दिखाएगा। तो ये है दुरूद शरीफ की फजीलत। आप दुरूद शरीफ को 100 बार पढ़कर दुआ करें। जब आप मुसलसल ये वजीफा करेंगे तो आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, आपकी दुआएं मुस्तजाब होंगी। जिंदगी में जब भी मुश्किलात आती हैं, तो इंसान का सब्र और ईमान उसे उन हालात से निकाल कर सुकून की तरफ ले जाता है। और दिल में अगर गम है तो दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है वो दिल गमगीन नहीं हो सकता। और अल्लाह का जिक्र ही दिलों को सुकून बख्शता है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।